वेलकम दोस्तों। आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं द टी सी टी आर एल अकेडमी में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसा जर्नी जहां आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं बल्कि एआई के साथ स्मार्ट अर्निंग भी सीख सकते हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय, जो कि रहेगा एंटायर नॉलेज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस चाहे या फिर घर से कुछ करना चाहते हो, ये सीरीज स्पेशली आप लोगों के लिए है। तो इसमें आज हम सीखेंगे क्या। और ट्रस्ट में अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली, आपके पास एक रियल स्किल होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे 8 मॉड्यूल रहेंगे। सॉरी, इस कोर्स में टोटल 8 मॉड्यूल रहेंगे और मैंने इसको डिज़ाइन किया स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ के लिए। पहला मॉड्यूल में हम बताएंगे इंट्रोडक्शन अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। दूसरे अध्याय में हम दिखाएंगे, दूसरे मॉड्यूल में अंडरस्टैंडिंग अबाउट एआई इन मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग फंडामेंटल्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग। फिफ्थ में आएगा आपका एसीओ का बेसिक्स। सिक्स्थ में एआई टूल्स फॉर कंटेंट क्रिएशन। सेवेंथ में आएगा आपका फ्रीलांसिंग एंड अर्निंग। और आठवीं में आपका आ जाएगा रियल प्रोजेक्ट, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन रियल प्रोजेक्ट्स जी के साथ। पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर एआई टूल्स, फिर कंटेंट, फिर सोशल मीडिया, और एंड में आप अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाओगे। उदाहरण के तौर पे, जैसे स्कूल में आप पहले एबीसी सीखते हैं, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस, वैसे ही ये कोर्स भी उसी हिसाब से स्ट्रक्चर किया गया है। चलिए, सबसे बेसिक सवाल जो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा इस इसको स्टार्ट करने से पहले, कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है। ये अगर आपने क्रैक कर लिया तो इसका मतलब आपका एक बेसिक तो क्लियर है ही। लेकिन फिर भी अगर मैं जानना चाहूँ आप लोगों से कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, पूछिए ये सवाल खुद से कि क्या होता है ये। फिर आते हैं इसके जवाब पे। इंटरनेट का यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना या फिर उसको बेचना, उसी को डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। कोई भी सर्विस आज की डेट में ई कॉमर्स में, आप कोई भी सामान खरीद रहे हो अमेज़न से मोबाइल के थ्रू, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आप सर्च कर रहे हो उसकी जानकारी के लिए या फिर उसको खरीदने के लिए, तो वही सब डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है। और वही सभी डिजिटल मार्केटिंग है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को प्रमोट करते हो। तो उदाहरण के तौर पे, जैसे एक फ़ोन खरीदने के पहले हम क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000, 20,000 के अंदर में बेस्ट फ़ोन क्या है। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और बार बार वही एड्स हमको कहीं ना कहीं बार बार दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कंपनियां हमको क्या करती है कि फ़ोन्स के ऐड दिखा दिखा के हमको इन्फ्लुएंस करती है कि ताकि हम उस प्रोडक्ट को खरीदें आने वाले समय में। या इंस्टाग्राम पे जब आप ऐड देखते हो या यूट्यूब पे जब कोई वीडियो रिकमेंड होता है, ये सब डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप देखो, आप खुद ट्राई करो, गूगल सर्च पे कुछ भी सर्च करो, टॉप रिजल्ट्स में और एड्स, ये सब एसईओ और पेड मार्केटिंग का ही गेम है। अब देखिएगा, स्पॉन्सर्ड एड्स आते हैं जहाँ पे कंपनीज लाखों खर्चा करके अपने एड्स को स्पॉन्सर करती हैं ताकि उनके सर्च इंजन में उनका प्रोडक्ट टॉप रैंक करे। तो ये सब एसईओ का खेल है। तो इसी के साथ ना, हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंटली मैटर करती हैं। सीरीज़ हैं कि एक आदमी डिजिटल मार्केटिंग सीखने में काफ़ी सारी चीज़ों को लेके ब्रेकडाउन में अगर देखा जाए तो उसको महारत हासिल कर सकता है। जैसे कि एसईओ स्पेशलिस्ट, एवरेज तनख्वाह 37 लाख से, जिसका काम सिर्फ सोशल मीडिया मैनेज करना होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल माई बिजनेस पेज, पिंटरेस्ट हो या फिर जो भी सोशल मीडिया में ट्विटर, उन सब चीज़ों को जिसको आज की डेट में एक्स कहा जाता है। तो जो जो इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं उसको सोशल मीडिया मैनेजर कहा जाता है। वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेगुलर पोस्टिंग के लिए, रेगुलर
रीच बढ़ाने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर हम बाद में आएँगे। फिर होता है कंटेंट मार्केटर, जो लोग एक स्पेसिफिक कंटेंट को मार्केटाइज़ करते हैं एक टारगेट ऑडियंस को लेके। तो कंटेंट मार्केटिंग का काम बेसिकली क्या होता है कि वो लोग कोई बड़े लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स हो या फिर ब्लॉग हो, उसको उसी जगह पे प्रमोट करते हैं जहाँ पे उसको रेलेवेंट ऑडियंस मिलती है। या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग की अगर बात की जाए, तो वहाँ पे वो लोग ये काम करते हैं कि जहाँ पे उन लोग कुछ अमाउंट लगाएँगे, उस अमाउंट को वसूल करने के लिए एक आरओआई फ़ोकस पेड ऐड रन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि मुझे अगर ₹10 का सामान बेचना है, तो अगर मैं चाहूँ तो ये ₹10 का सामान अगर मैं 1000 लोगों को दिखाता हूँ और उसमें से अगर 10 लोग भी मेरा वो सामान खरीद लेते हैं, तो अगर मैंने इसका बजट रखा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल ₹100 और ₹100 में अगर ये 1000 लोगों को ये दिखाई दे रहा है, तो कहीं न कहीं मेरा जब अमाउंट निकल के बाहर मुझे वसूल हो जाता है, अगर 100 लोग में से 10 लोग भी अगर ये ₹10 का सामान खरीद लिए, तो कहीं न कहीं मैंने जो ₹100 लगाए थे, उसका एक ब्रेक इवन पॉइंट मुझे मिल जाता है। तो वो होता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सो उसमें क्या होता है, उस डेज़िग्नेशन वाले इंसान को बेसिकली फिर पेड एड्स रन कर सके, जिनकी तनख्वाह लगभग आज की डेट में इंडिया में 37.8 से लेके 54.6 लैक्स तक जाता है, जिसकी अभी मार्केट में बहुत डिमांड है। और फिर आता है मार्केटिंग एनालिस्ट, जो कि डेटा कितना हमने प्रोग्रेस किया, कितना हमने बजट मार्केटिंग में लगाया है और उसके हिसाब से हमारा कितना ग्रोथ हुआ है और उसी ग्रोथ के ऊपर कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहा है हम लोगों को प्रचार करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों का जो ध्यान रखते हैं, वो एक और डेजिग्नेशन डिवाइड होता है जिसको कहते हैं मार्केटिंग एनालिस्ट। उनकी भी लगभग तनख्वाह अगर आप देखना जाए तो वो भी 46.2 से लेके 63 लैक्स तक जाता है आज की डेट में। और ये सारे सीनियर रोल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो लेवल 1 से लेके लेवल 2 से लेके लेवल 3 तक वो लोग हायर करते हैं। आज की डेट में अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े क्लियरली लिखा गया है कि डिजिटल मार्केटिंग encompasses all marketing efforts that use electronic devices or the internet। सो आज की डेट में दुनिया में एसईओ, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग या फिर कंटेंट मार्केटिंग या फिर पेड एडवर्टाइजमेंट को लेके हमको करंट और पर्सपेक्टिव कस्टमर्स के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आज अगर मैं 2026 की बात करूं, तो 5.2 बिलियन सोशल मीडिया यूज़र्स हैं दुनिया में, जिसमें से 18,396 18 मतलब 18,396 बिलियन लोग ग्लोबली सोशल मीडिया में ऐड में खर्च कर रहे हैं। कंपनीज़, उन कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ जो लोग पूरा बजट जो होता है, मेजॉरिटी ऑफ द बजट वो ऑनलाइन में स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि ऑफलाइन में। ऑफलाइन में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन मुकाबले थोड़ा कम खर्चा करते हैं। तो 69% ऑफ द वर्ल्ड आज की डेट में 69 टू 70% पकड़ लीजिए, लगभग हमारी जितनी भी जनता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो सब सोशल मीडिया में एक्टिव रहती है। क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो एक एवरेज इंसान 2 से ढाई घंटा करीब करीब अपना टाइम सोशल मीडिया में डेली स्पेंड करता है। वो भले ही वो अपना रील्स देखता हो या फिर फेसबुक करता हो या फिर इंस्टाग्राम करता हो या फिर किसी भी चीज़ में वो इन्वॉल्व हो अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में, वो सब अपने आज आज की डेट में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं 2 से ढाई घंटा टाइम स्पेंड करते हैं ऑनलाइन। सो उसी चीज़ को बेनिफिट करने के लिए कंपनीज इतना खर्चा करती है ताकि लोगों के दिमाग में और जहन में घुस सके, ताकि उन अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें उन्हीं लोगों को जो लोग टेक सेवी या फिर सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। अगर किसी को पिज़्ज़ा खाना है फॉर एग्जांपल, वो डायरेक्टली ज़ोमैटो या फिर गूगल पे सर्च करेगा, ना कि गली में पूछेगा, है कि नहीं? तो वैसे ही जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो जैसे ज़ोमैटो या फिर स्विगी, पूरा बिज़नेस डिजिटल हो चुका है आज की डेट में। तो हम पीछे क्यों रहे? हम पीछे क्यों रहे? डिजिटल एडॉप्टेशन को अपनाने में हम पीछे क्यों रहे हैं? तो अगर आप ऑनलाइन नहीं हो, तो आपका बिज़नेस या स्किल इनविजिबल है लोगों के लिए। अगर आप खुद ऑनलाइन नहीं हो, तो इसका मतलब आप कहीं नहीं दिखाई दे रहे हो या फिर आपका बिज़नेस कहीं किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा है। इस वजह से आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें करियर और इसमें आगे बढ़ने की
क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है आप लोगों से, इसमें करियर है क्या? अगर मैं कहूँ इसमें करियर जो अगर मैं कहूँ अगर इसमें कहूँ तो करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल है, और बहुत बड़ा भी है। क्यों? इसके पीछे रीज़न 3 हैं। एक, आप खुद डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन सकते हो, या फिर इसको सीखते हुए आप किसी एक सेक्टर में स्पेशलाइज़ हो सकते हो, या फिर एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हो, या फिर कंटेंट राइटर बन सकते हो, या फिर सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, या फिर अपना खुद का फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर सकते हो, या अपना एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। जो छोटे-मोटे एजेंसीज़ आप देखते हो आए दिन खुलते हैं, बंद होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में छोटे-मोटे रिटेलर्स के साथ बिज़नेसेस उठा लेते हैं, उनका सोशल मीडिया मैनेज करते हैं। तो उन सब चीज़ों को यूज़ करके, ये सब स्किल सेट यूज़ करके वो लोग अपना खुद का एजेंसी तक भी खोल लेते हैं। इसके ऊपर हम बाद में आएँगे। सिनेरियो क्या है? आजकल कंपनीज़ हायरिंग करते हैं, वक़्त के साथ-साथ लोगों का हायरिंग करने का प्रोसेस भी चेंज हो गया है। अगर बोलूँ तो आज की डेट में कंपनीज़ उन्हीं को हायर करते हैं जिसकी ये बात ध्यान में आप ज़हन में बिठा लीजिए। आज की डेट में कंपनीज़ को ये नहीं पड़ी है कि आपके पास क्या डिग्री है, क्या नहीं है। एक 12वीं पास का लड़का भी अगर स्किल्स में काफ़ी इन्वॉल्व्ड है और स्किल सेट में आपको, तो कंपनी उनको प्रेफ़र। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि एआई का महत्व क्या है मार्केटिंग में। एआई का अब आप आते हैं गेम चेंजर जिसको कहते हैं एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे आपने काफ़ी चीज़ देखा होगा कि आज की डेट में ट्रांसफॉर्मेशन और लोग काफ़ी इवॉल्व हो रहे हैं, कंपनीज काफ़ी इवॉल्व हो रही है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए, ये एक स्मार्ट असिस्टेंट है जो आपका काम 10 गुना तेज़ी से कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो जैसे आप एक ब्लॉग लिखना चाहते हो। पहले के ज़माने में 2 घंटे लगते थे एक एवरेज टाइम, जो कि एक ब्लॉग लिखने में। आज की डेट में एआई की मदद से अगर आप रिसर्च करके आप एआई को यूज़ करते हो तो 5 मिनट में वही ड्राफ्ट वो रेडी कर लेता है। बस आपको चेक करना होता है, और चेक करने के बाद उसको पब्लिश करना होता है। तो हुआ ना, इसने आपका काम आसान कर दिया। जैसे चैट जीपीटी, जो आपको कंटेंट लिखने के साथ-साथ आइडियाज़ देने का भी, रिसर्च करने का भी हेल्प करता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं आगे बढ़ूँ तो डिज़ाइन में आपको कौन-सा एआई टूल या फिर कौन-सा टूल ऐसा है जो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के दौरान सिखाया जाता है? काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में कैनवा और भी अपग्रेड हो गया है, उसमें एआई फीचर्स आ गए हैं, जहाँ आप बिना डिज़ाइन स्किल के भी आप ग्राफ़िक्स बना सकते हो। पहले क्या होता था कि लोग उन्हीं लोगों को रखते थे जो लोग 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा टाइम लगाते थे एडोबी में, एडोब फ़ोटोशॉप या फिर वो सब चीज़ें सीख कर उनको रखा जाता था एक लेवल ऑफ ग्राफ़िक डिज़ाइन बनाने की। कंपनीज़ पेड वर्ज़न खरीदती हैं कैनवा का, और उन्हीं को यूज़ करने के लिए प्रेरित करती हैं कि लोग इसको यूज़ करके अपना टाइम बचाएँ। क्योंकि टाइम इज़ मनी एंड एवरीवन इज़ गेटिंग पेड फॉर दैट। सो एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो एआई यूज़ करेगा वो आपको रिप्लेस कर देगा। आई होप आप इसमें क्लियर हो। जो एआई यूज़ करेगा उसको वो आपको रिप्लेस कर देगा। तो देखिए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको आप समझने में आसानी होगी कि कंटेंट जनरेशन में आपको हेल्प करता है, रिसर्च करने में आपको हेल्प करता है, वर्कफ्लो ऑटोमेशन बनाने में आपको हेल्प करता है, और उसके साथ-साथ विजुअल क्रिएशन करने में भी हेल्प करता है। इसमें मैंने कुछ-कुछ उदाहरण आपको दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। जैसे कि चैट जीपीटी है, कैनवा का एआई है, जैस्पर है, और कॉपी डॉट एआई है, जो कि आपकी काफ़ी सारी मदद करता है डिजिटल मार्केटिंग में आपको अपस्किल करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का दिल अगर कहा जाए, हार्ट, वो क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का अगर मैं कहूँ दिल, या फिर जो धड़कन या फिर हार्ट अगर मैं कहूँ, वो क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का दिल अगर कहा जाए तो कंटेंट है। अगर कंटेंट नहीं है तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने का कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि आज की डेट में बहुत टाइप ऑफ कंटेंट मार्केट में आ गए हैं। बहुत टाइप ऑफ कंटेंट, वीडियो कंटेंट आप देख रहे हो रील्स में आज के दिन,
काफ़ी सारे लोग, वो लोअर लेवल ऑफ लोग हो या फिर अपर लेवल ऑफ लोग हो, कहीं ना कहीं वो लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट कंजप्शन में। मतलब कंटेंट कंजप्शन क्या होता है? कंटेंट को कंज्यूम करना, डेटा पैक जो यूज़ करके आप कंटेंट देखते हो, वीडियो रील्स वगैरह देखते हो, वो सब एक कंटेंट है। तो वो कंटेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप लोगों को अट्रैक्ट करता है कंटेंट, तो एंगेज करता है। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में अगर कंटेंट ही ना हो, तो आपको एंगेजमेंट नहीं मिलेगा। तो कंटेंट उसका दिल है। फिर बढ़ते हैं आगे कि जैसे इंस्टाग्राम कैप्शन पहले क्या होता था कि हम अपना खुद का जब पर्सनल प्रोफाइल मेंटेन करते थे, तो कुछ भी कुछ लिख ले लेते लिख 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 देते थे कि आई एम हैविंग अ गुड टाइम विद माय फ्रेंड्स एंड इट वाज अ रियली प्लेजर टू मीट माय ओल्ड फ्रेंड्स, है ना? कैप्शन लिख दिया और 2-3 हैशटैग लगा दिए हमने। बेसिक नॉलेज हम लोग को होता था कि अपना खुद का प्रोफाइल हम कैसे मैनेज करें। लेकिन कल को आप जब डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो, तो कल को आपको कंपनीज़ के लिए वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। कंपनीज़ के लिए आपको इंस्टाग्राम मेंटेन करना पड़ता है, आपको कंपनीज़ के लिए यूट्यूब का स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, ब्लॉग का पोस्ट बनाना पड़ता है, उसके साथ-साथ आपको ईमेल मार्केटिंग करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ब्रांचेस हैं डिजिटल मार्केटिंग। अगर मैं रियल उदाहरण दूँ, आप कभी नोटिस कीजिएगा कि कुछ वीडियोस देखते ही आपको स्किप नहीं कर पाते। मतलब आप कोई कुछ कुछ ऐसे वीडियोस भी आप देखते होंगे जिसको आपको स्किप करने का मन नहीं करता, क्योंकि वो बहुत पावरफुल कंटेंट लेके आते हैं। मतलब ऐसे स्टोरी कंपेलिंग होते हैं कि जो जो आपको मतलब बांधे रखता है उस कंटेंट को पूरा कंज्यूम करने के लिए। आई होप मैं अभी तक क्लियर हूँ। तो कंटेंट राइटिंग में एक मेजर चीज़ ये आता है कि आपको बिगिनिंग में कैसे स्टार्ट करना है। एक स्टोरी टेलिंग, एक जो स्टोरी टेलिंग की अगर मैं बात करूँ, तो स्टोरी टेलिंग बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है कंटेंट राइटिंग में। हर कंटेंट में एक स्टोरी होनी चाहिए जो कि आपके प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करे। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि प्रॉब्लम ये है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग। समझ गए? तो वैसे ही हमको प्रॉब्लम ही पता नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशन पे हम रिसर्च कैसे करेंगे? तो बेसिकली कंटेंट कहीं न कहीं हमको हेल्प करता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वो खुद ही देता है ना? तो वैसे ही जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे टाइप ऑफ कंटेंट होते हैं जो कि कंपनीज़ लिखवाते हैं। कंटेंट राइटर्स के तौर पे एक डेज़िग्नेशन हायर किया गया है, जैसे कि डेज़िग्नेशन होता है कंटेंट राइटिंग का, जिसमें आप एक कंटेंट राइटर को ब्लॉग पोस्ट बनाना पड़ता है, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना पड़ता है, ईमेल का कैंपेन बनाना पड़ता है, वीडियो स्क्रिप्ट्स बनाने पड़ते हैं, केस स्टडीज़ और एडवर्टाइजमेंट कॉपीज़ बनाने पड़ते हैं। वैसे ही इसमें बहुत सारा चीज़ वो स्पेशलाइज़ करता है कि उसके कंटेंट के साथ लोग जुड़ें, उस टाइप के ऑडियंस जुड़े जिसके लिए वो कंटेंट बनाया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब मैं अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करूँ, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक बिज़नेस मशीन है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जाने-अनजाने में आप भी करते हो और कहीं न कहीं जाने-अनजाने में आपको यही चीज़ें और प्रोमिनेंटली हेल्प करती हैं उन प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए जो कि आप आए रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप उसको इस्तेमाल करते हो। जैसे कि इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सब अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म हैं। तो कहीं न कहीं आप भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आप अपने आप को सोशल मीडिया मार्केटिंग बोल सकते हो, लेकिन विदाउट सर्टिफिकेशन उसका कुछ मतलब नहीं रहता। क्योंकि आप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि आज की डेट में 2.3 बिलियन यूजर्स हैं इंस्टाग्राम में, 1 बिलियन यूजर्स लिंक्डइन में जो कि एक प्रोफेशनल कनेक्शन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, और एक यूट्यूब जिसमें 2.9 बिलियन लोग आज की डेट में यूजर्स हैं जो कि डेटा कंज्यूम भी करते हैं प्लस खुद कंटेंट बनाते भी हैं। वो सबको दोनों को मिला के अगर मैं देखूँ, तो इन लोग का डेली कंजप्शन जो होता है 1 बिलियन आवर्स लोग डेली देखते हैं यूट्यूब का। और शॉर्ट्स में अगर देखा जाए तो 70 बिलियन डेली व्यूज़ आपको कंजप्शन मिलता है यूट्यूब में। वैसे ही एक रूल याद रखिए, कंसिस्टेंसी प्लस वैल्यू, तभी आपका ग्रोथ होगा। सो द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर।
कंसिस्टेंसी प्लस वैल्यू इज इक्वल्स टू ग्रोथ। यहाँ पे मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। अगर आपको वीक में 2 से 3 क्वालिटी पोस्ट डालते हो, तो आप ग्रो करोगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप डेली या फिर हर घंटे डालो। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करना पड़ता है, जो कि आज की डेट में बहुत सारे रिसर्च टूल्स या फिर एआई टूल्स आपको बताते भी हैं कि कौन सा टाइम अनुकूल होता है या फिर सूटेबल होता है कोई भी पोस्ट डालने के लिए, जब मैक्सिमम ऑडियंस ऑनलाइन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, आपको सबसे ज़्यादा कंटेंट या फिर सबसे ज़्यादा कंजप्शन आपको वीकेंड्स में मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का छुट्टियां होती हैं उस टाइम में। एम्प्लॉयज़ या फिर वर्किंग वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, उन लोग सबका जब छुट्टी होता है, वो लोग सबसे ज़्यादा उस टाइम में डेटा कंज्यूम करते हैं, है ना? तो वैसे ही यही सब उदाहरण है जो कि आपको एक अच्छा मतलब आपको एक अच्छा ग्रोथ दे सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं एसईओ बेसिक्स की बात करूँ, जो कि कीवर्ड बेस्ड होता है, और ऑन पेज एसईओ होता है, और रैंकिंग फैक्टर्स, जो आज की डेट में 2026 में बहुत मतलब निर्भर करता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, तो एसईओ का मतलब बेसिकली गूगल पे रैंक करना। सिंपल वर्ड्स में, का मतलब वही होता है कि आपको गूगल पे रैंक कैसे करोगे आप। जैसे कि आपको कोई गूगल में सर्च करे, तो आपकी कंपनी का नाम या फिर आपके प्रोडक्ट का नाम या फिर आपके सर्विस का नाम टॉप 3 में या फिर टॉप 4 में या फिर टॉप पेजेस में रैंक करे, जिसमें आपको ढूंढने में आसानी हो कस्टमर को, अगर वो कस्टमर है तो, है ना? तो वो चीज़ें मायने रखती हैं कि आप एसईओ कैसे करते हो। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि हम एजेंसी को काम दे देते थे, जो लोग एक टीम के तौर पे एसईओ का काम करते थे। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए, इन एआई टूल्स की मदद से आप अपना खुद का एसईओ खुद मैनेज कर सकते हो, जो कि आपको बहुत कम टाइम में रिजल्ट ड्रिवन अप्रोच दे सकता है। जब आप सर्च करते हो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, है ना, फॉर एग्जांपल, जो टॉप में आता है वो एसईओ का रिजल्ट है। सिंपल। आप टूल्स आप जो आप एसईओ को मजबूत करने के लिए जो रिसर्च टूल्स यूज़ करते हो बेसिकली, जिसमें आपको कीवर्ड्स प्लानर के तौर पे आपको हेल्प मिलता है, वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। एक आपको मिल जाएगा ऊबर सजेस्ट। तो इन सब प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आप अपने बिजनेस का बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड। ये आपको कीवर्ड्स ढूंढने में हेल्प करते हैं, जो कि आप उसको ऐड कर सकते हो, और उसके बाद उसी के साथ आप उसको एंगेज भी कर सकते हो, जिसमें आपका रैंकिंग काफ़ी कम टाइम में आपको आपका वेबसाइट ऊपर आना शुरू हो जाता है। सर्चेस में आपका आप देखोगे तो एसईओ सर्चेस या फिर एसईओ एनालिटिक्स में आपका पेज में कितने विजिट्स आए या फिर कितने क्लिक्स आए या फिर कितने कस्टमर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। एसईओ बेस्ड एसईएम रश या फिर एरएफ्स वगैरह जो टूल्स होते हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें आपको मिल जाते हैं। तो वो सब चीज़ें हम आपको बाद में सिखाएंगे आने वाले समय में। तो बेसिकली मैं मेरा मकसद ये है कि मैं आपको मॉड्यूल में ये दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या क्या चीज़ कवर करेंगे हमारे इन कोर्सेज के दौरान। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एआई टूल्स आपका जो काम है बहुत आसान बना देता है, जैसे कि मैंने कहा। तो अगर मैं देखूं, तो एआई टूल्स आपका काम कैसे आसान करता है। पहला एग्जांपल ये है कि चैट जीपीटी, जो कि राइटिंग के लिए हमको बहुत काम, जो कि है चैट जीपीटी। उसी के जैसे हमारे पास काफ़ी सारे अदर टूल्स भी हैं, जैसे कि आप जेमिनाई एआई ले लो, जो कि गूगल प्रोवाइड करता है। परप्लेक्सिटी आप ले सकते हो, जो कि वही काम करता है। या फिर कैनवा, जो कि डिज़ाइन के लिए आपको काम हेल्प करता है डिज़ाइन के लिए। और वीडियो टूल्स अगर आप देखना चाहो बहुत सारे वीडियो टूल्स भी आज की डेट में आ गए हैं, जो कि आपके टेक्स्ट से लेके वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज से लेके वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर बेसिक आप डिस्क्राइब करो किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए, वो आपको जनरेट करके दे देते हैं। कुछ ना होने से कुछ होना ही सही। तो प्रैक्टिकल टिप यही है कि पहले ए से ड्राफ्ट बनाओ, फिर अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करो। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रीलांस के लिए। अब फ्रीलांस में आपको स्कोप क्या है? पहले तो समझिए कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हो कल को, तो फ्रीलांस में अगर आप पैसा कमाना चाहते हो,
तो फ्रीलांस इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई कैन टेल यू टू स्टार्ट विथ। क्योंकि अगर आप इसमें अगर अपना करियर बनाना चाहते हो तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है जो कि आपको स्टार्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं। जैसे आप अगर आप देख सकते हो यहाँ पे अपवर्क, अपवर्क आपसे 20% स्लाइडिंग फी लेता है। और या फिर आज की डेट में देखा जाए तो उसके ऐसे सिमिलर प्लेटफॉर्म्स जो है 10% 5% भी चार्जेस करती है। लेकिन जो प्रोजेक्ट साइज होता है वो आपका करीब करीब 70,000 या फिर 33,000 से 35,000 तक या फिर 50,000 तक कमाई दे सकती है। क्योंकि यूएस और मैं अब्रॉड डेज की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग अपना काम आउटसोर्स करते हैं इंडियन में, इंडिया के लोगों को। रीज़न ये है कि अपना काम हल्का करने के लिए या फिर अपना टाइम बचाने के लिए, जो कि वो अपने आप मतलब हो जाता है उनका टाइमलाइन, उनके प्रेफर्ड टाइमलाइन में। और उसके साथ साथ आपको उन लोगों को आप बड़े सस्ते पड़ते हो कहा जाए तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप अपना प्राइसिंग आवरली बेसिस में भी रख सकते हो कि 1200 से लेके 2500 तक। या फिर अगर आप एसईओ या फिर पे पर क्लिक मैनेजमेंट करते हो तो उसमें आपका प्राइस और बढ़ा सकते हो 2100 से लेके 4200 तक पर घंटा। तो उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट बेस्ड आपका प्राइसिंग आप सेट कर सकते हो, जो कि अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो आपको अप्रोच करेगा और उसी प्राइसिंग में आप उसका काम आसानी से डिलीवर कर सकते हो। तो मेरा तो यही रियल एडवाइस रहेगा कि पहले क्लाइंट पैसे के लिए नहीं, पहला क्लाइंट जो है वो पैसे के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए लो। तभी हम कहते हैं ना इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी होती है। तो काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं कि आपको इंटर्नशिप देते हैं ताकि आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल जाए इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ना। तो इस वजह से मैं मेरा कहना यही है, अगर आप मेरी राय मानो तो पहले आप एक्सपीरियंस लीजिए, फिर उसके बाद पैसे कमाइए। इस कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि आप सिर्फ सीखोगे नहीं, आप बनाओगे। और इन चीज़ों को मैं बहुत सिंपल उदाहरण में अगर कहने जाऊँ, आप अपना एक इंस्टाग्राम पेज या ब्रांड स्टार्ट करोगे, ठीक है। और उसके बाद उसके एनालिटिक्स में आप जाओगे, एक रियल प्रोजेक्ट जो है, जो मैं अगर कहूँ तो वो आपको देखना पड़ेगा कि पहले आप अपना खुद का इम्प्रूवमेंट कीजिए ब्रांड का, जो कि मेजर कर सकते हो आप, जिसको इम्प्रूव करने में आपको बहुत हेल्प हेल्प मिलेगा। समझ रहे हो, बहुत सारे कंटेंट पिलर्स हैं इसमें। द रियल प्रोजेक्ट में ऐसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे आप अपना निश, एक यूनिक चीज़ आप पहले आइडेंटिफाई करो कि आप किस चीज़ को लेके आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो। तो उस ब्रांड को कैसे आप वैल्यू प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करोगे, उसका नाम क्या रखोगे, उसका लोगो क्या रखोगे, उसका वॉइस या फिर टोन, जो ब्रांड विजुअलिटी बोलते हैं, ब्रांड गाइडलाइंस कहा जाता है कई बार कई कंपनीज में, जो लोग काफ़ी सारी चीज़ों को ट्रैक करने में आसानी मेंटेन करते हैं। समझ रहे हो आप। तो ये सब चीज़ें अगर आप मेंटेन कर लिए तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता आने वाले कंपनीज के वो में। देखिए, ट्रैकिंग करने के लिए बेसिकली आपको 3 करना पड़ेगा। एक है लाइक्स, कमेंट्स और रीच। आप ये 3 फैक्टर्स जो हैं, यही आपको फाइनली आपको एनेबल करती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपका जो कंटेंट है, वो ग्रो कर रहा है कि वो नहीं काम कर रहा है। वो सारी चीज़ें आपको उसी से पता चलती है। तो रीच, इम्प्रेशंस हो या फिर फॉलोअर्स का ग्रोथ हो, क्लिक थ्रू रेट हो, ये सारी चीज़ें मैं आने वाले मॉड्यूल्स में आपको समझाऊंगा इन डीप। और आपके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको काफ़ी अंडरस्टैंड और आसान होगा इन सब चीज़ों को समझ के इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने खुद के ब्रांड के लिए या फिर खुद के प्रोफाइल के लिए एज अ फ्रीलांसर। आखिरी में ज़्यादा कुछ नहीं, एक ही बात आप याद रखना, हर एक्सपर्ट कभी ना कभी बिगनर था। मैं खुद, मेरा एक्सपीरियंस 15 साल का है मार्केटिंग में। मैंने काफ़ी सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी किए हुए हैं और काफ़ी सारे कंपनीज में मैं एज अ हेड ऑफ चीज़ों को अगर मैं खुद नहीं सीखूंगा तो मैं अपनी टीम को कैसे सिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे इन्फ्लुएंस करती हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को या फिर हमारे आने वाले जनरेशन को ये सब चीज़ें पता हो कि आज की डेट में। तो जैसे कहते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब देखिए वो सीरियल वो फिर से वापस आ गया है सालों बाद। वैसे ही यही मैं भी कहना चाहूँगा कि हर एक्सपर्ट कभी ना कभी बिगनर था। तो ये चीज़ आप याद रखिए और आज स्टार्ट करो, परफेक्ट होने का वेट मत करो।
क्योंकि आज जो आप सोच रहे हो कहीं न कहीं कोई ना कोई स्टार्ट कर चुका होगा। इसलिए अगर आपको सच में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए हम फिर जल्दी मिलते हैं। और तब तक के लिए आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बने रहे और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपको और भी अच्छी न्यू रियल एग्जाम्पल के साथ आपको चीज़ें सिखा सकूं। और इसी के साथ हम ये मॉड्यूल आज ही ख़त्म यहाँ इसी में ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। ये मेरा पहला वीडियो है तो अगर थोड़ी सी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और जैसा भी आपकी राय है, जो भी प्रतिक्रिया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मैं ये नया चैनल है तो डेफ़िनेटली हर एक कमेंट पढ़ूँगा और हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।